नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की 3 बड़ी घोषणाएं। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दिया जाएगा प्रोत्साहन। उपनलकर्मियों को समायोजित करने के लिए बनेगी कमेटी। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक बिशन सिंह चुफाल ने धामी सरकार के 3 साल बताए बेमिसाल। बोले इस दौरान पिथौरागढ़ में हुए अभूतपूर्व विकास कार्य। और चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर। सुगम और सुरक्षित होगी यात्रा। पुलिस ने की सुरक्षा और सुचारू यातायात के पुख्ता प्रबंध। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के आज 3 साल पूरे हो गए। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम प्रदेश को देश का अग्रणी राज्यों में शुमार करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 3 बड़ी घोषणाएं भी की हैं। अनेक चुनौतियों, अनेक प्रकार की परेशानियों को सामना करते हुए हमने अभी तक अपने दृष्टि पत्र का 70% भाग पूरा कर लिया है और जो बचा हुआ भाग है 30% का, और भी आने वाले समय में पूरा करेंगे। उत्तराखंड की जन अपेक्षाएं, माताओं बहनों के, नौजवानों के विश्वास को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुख से बाबा केदार के धाम में निकले हुए शब्द, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। उसमें देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों का, देवतुल्य जनता का लगातार हमको आशीर्वाद मिलता रहा है, समर्थन मिलता रहा है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड लगातार आगे हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। चाहे वो आज सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, विकास आगे बढ़ना हो, अनेक प्रकार के हमारे यहाँ नवाचार होने हो, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हो, या हमारा G20 के सफल आयोजन हो, या अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो, या चुनौतियों के समय में, आपदाओं के समय में, चाहे वो सिलकारा टनल हो, या अभी माणा में आया हुआ हिमस्खलन हो, या पिछले वर्ष केदार घाटी में आई हुई बड़ी आपदा हो, या हमारे अनेक जनपदों में भूस्खलन हो या अतिवृष्टि हो, हर समय हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का सहयोग प्राप्त होता है। देवभूमि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत मैं कहूँ कि प्रेरणा का काम करता है। वहीं इस मौके पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर 10 करोड़ रुपए के ठेके के काम को अब स्थानीय ठेकेदारों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उपनल कर्मियों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब उनको समायोजित करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। युवाओं को ग्रेजुएशन के बाद स्किल डेवलपमेंट या परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं, उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए नीति और दिशा निर्देश तय करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय गठित समिति गठित करने के संबंध में उन्होंने की घोषणा। दूसरी घोषणा जो उपनल और संविदा कर्मचारी हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि उनकी मांग रही है कि रिक्त पदों के सापेक्ष उनकी तैनाती दिया जाए, तो उनको कैसे समायोजित कर सकते हैं, उसकी एक नीति तय की जाएगी। तीसरी घोषणा जो थी वो प्रदेश के ठेकेदारों को 10 करोड़ तक के काम दिए जाएंगे, जो स्थानीय ठेकेदार होंगे उनके लिए, उससे संबंधित घोषणा। प्रदेश की भाजपा सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में पिथौरागढ़ जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय के रामलीला मैदान में किया गया। इस मौके पर छोलिया नृत्य के साथ ही विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस तरह विभिन्न विभागों द्वारा जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए स्टॉल भी लगाए गए। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक बिशन सिंह ने कहा कि 3 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने पिथौरागढ़ में अनेक विकास कार्य किए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने के साथ ही घर घर पेयजल भी दिया गया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के प्रयास से ही पहाड़ों में रिवर्स पलायन शुरू हुआ है। पुष्कर सिंह धामी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इन 3 वर्षों के में जो विकास कार्यक्रम
पूरे प्रदेश में गांव-गांव तक सड़क पहुंच गई है, घर-घर तक नल उसमें जल है। जब गांव का विकास हो गया, सड़क पहुंच गई, पानी पहुंच गया, तो गांव में स्वरोजगार की योजनाएं हैं। गांव में विशेषकर होम स्टे जैसे जो पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटक आ रहे हैं और लोग आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं। लोग सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, मत्स्य का उत्पादन कर रहे हैं, डेयरी का उत्पादन कर रहे हैं। हर गांव में मैं देखता हूँ जो लोग बाहर चले गए थे तराई के क्षेत्र में, वो लोग पुनः गांव की ओर आ रहे हैं। सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चंपावत स्थित गोरलचौड़ मैदान में बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान दायित्वधारी दीपक मेहरा ने कहा कि यह 3 वर्ष देवभूमि के लिए शानदार, ऐतिहासिक और इतिहास निर्माण करने वाला रहा। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। इस रूप में देख रहे हैं मुझे। देखिए 3 साल जो ये सेवा, संकल्प और विकास का जो ऐतिहासिक कार्यकाल हम लोग का पूरा हुआ और इसमें कई ऐतिहासिक जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो यह इसने उत्तराखंड ने पूरा ऐतिहासिक विकास की राह जो अपने पकड़ी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इस मौके पर चिकित्सा शिविर लगाया। शिविर में मरीजों की जांच की गई और उन्हें दवाइयां वितरित की गई। प्रभारी जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने बताया कि शिविर का उद्देश्य आम जन तक सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना और लाभ पहुंचाना है। थीम है बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 26 तारीख को रामलीला मैदान लोहाघाट में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 28 और 29 तारीख को बाराकोट और पाटी ब्लॉक में भी ये बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि जनता को जो विभिन्न विभागों की योजनाएं हैं संचालित हो रही हैं, जैसे राजस्व विभाग से है, यूसीसी संबंधित किसी का आवेदन करना है, कृषि विभाग संबंधित और चिकित्सा संबंधित, ये सारी सुविधाएं और हमारी जनता यहाँ पर आई है। कृपया कुर्सियों में बैठने की कृपा करें और इन सालों में सिर्फ इस साल के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, सेवाएं प्रदान करी कर्मचारीगण हैं। उत्तराखंड सरकार का 3 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर जिला प्रशासन ने आज जनसेवा थीम पर रुद्रपुर के गांधी पार्क में बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पुस्तिका का विमोचन भी किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि जिस गति से राज्य विकास कर रहा है, आने वाले समय में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा। देखिए, आज पुष्कर सिंह धामी जी की वर्तमान सरकार को 3 साल पूरे हुए और 3 साल में धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक काम यहाँ पर किए। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है, जो कि पूरे देश के लिए नजीर बन गया है। सख्त नकल कानून, नकल यहाँ के नौजवानों के लिए अभिशाप बन गई थी। ब्रिंड बच्चे रह जाते थे, नकलची पास हो जाते थे। सख्त नकल कानून बनाया है तो धामी सरकार ने बनाया है। महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया है। 23 अप्रैल से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने भी सही तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारी की गई है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने पीने के साथ ही दूसरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ये आगामी जो हमारी 4 धाम यात्रा है, जो श्री धामों में श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उनकी सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। समय समय पर लोगों फोर्स को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से रूट को वो डाइवर्ट करें, कहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाएं। जहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, अगर श्री धामों में अगर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है तो कहीं उनको हॉल्ट कराना हो पड़ सकता है, तो वहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशन पे पूरी
सारी जो व्यवस्थाएं हैं, रुकने की, खाने की, शौचालय की, सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।